पहले कंबाइन फैमिली होती थी। दादा दादी, चाचा ताऊ, उनके परिवार सब मिलजुल कर रहते थे। परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखता था। सभी मिलजुल कर रहते थे। सब मिलजुल कर कार्य करते थे। कोई खेती कर लेता, कोई नौकरी कर लेता, कोई व्यापार कर लेता। बच्चों की परवरिश भी अच्छे ढंग से हो पाती थी। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चलता था। बच्चे में संस्कार भी अच्छे होते थे, क्योंकि परिवार का पूरा नियंत्रण होता था परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर। लेकिन धीरे-धीरे परिवार का विघटन होने लगा। माँ-बाप और उनके बच्चे अब परिवार में यही हो गए। ऐसे में बच्चों की परवरिश में भी दिक्कत आने लगी। इतनी आसानी नहीं होती बच्चों को पाल के बड़ा करना, और बच्चों के संस्कारों में भी कमी आई। बच्चे अपने दादा दादी, चाचा ताऊ के साथ भी उनकी दूरियां हमें दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि चाचा ताऊ का परिवार शादी जैसे उत्सवों में भी नदारद पाया जाने लगा। ये भी देखने को मिलता है कि एक परिवार के 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग रहते हैं, कई कई साल हो गए उनको आपस में मिले हुए। लेकिन अब फिर दोबारा दिखाई देने लगा है कि माँ बाप कामकाजी हो गए दोनों, और बच्चों को परवरिश के लिए, बच्चों को पालने के लिए दादा दादी की जरूरत महसूस होने लगी, और दादा दादी भी अब परिवार के साथ रहने लगे, और बच्चों की अच्छे ढंग से परवरिश होने लगी। बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलने लगा, और बच्चों के अंदर भी दादा दादी के द्वारा अच्छे संस्कार आने लगे। लेकिन हमें कुछ जगह ऐसा दिखाई देता है जहां दादा दादी नहीं है, मेड और आया के द्वारा उन बच्चों का लालन पालन होता है। उस लालन पालन में वो प्यार नहीं होता जो दादा दादी से मिल सकता है। कई जगह तो हमें ये भी दिखाई देता है, पिछली न्यूज आई थी कुछ समय पहले कि आया को चेंज करने की बात आई तो बच्चों ने बगावत कर दी, नहीं मेरी तो यही माँ है, मैं तो इसी के साथ रहूंगा। मतलब ये है कि बच्चों की माँ बाप से दूरी के कारण मोह भंग हो गया बच्चों का, और इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि कंबाइंड फैमिली बढ़िया है। हम मिलजुल कर हर समस्या से पार पा सकते हैं। बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सकती है, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर यही हमारे लिए अच्छा है।